अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत अहम चीज बताने वाला हूँ। पता है क्या बताने वाला हूँ? आपको ये बताने वाला हूँ कि जब इमाम साहब की नमाज शुरू हो जाती है और फिर आप बाद में आते हैं तो उस वक्त जमात में किस तरह शामिल होना है, नमाज किस तरह ज्वाइन करना है, ये चीज आपको बताने वाला हूँ। नंबर 2 आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि अगर कुछ रिकत छूट जाती है पूरे 5 वक्त में से, जैसे फजर की नमाज है, जोहर है, असर, मगरिब, इशा, इन नमाज में आप जमात में शामिल हो रहे हैं और रिकत छूट जाती है तो उसको अदा किस तरह करना, मुकम्मल किस तरह करना है, सब बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ में। इस वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए आपको एक चीज बताता हूँ। एक मिसाल के तौर पर समझो, अभी नमाज चालू है, इमाम साहब नमाज में खड़े हैं। सबसे पहले गलती क्या होती है, करने वाले गलती ये करते हैं कि जैसे मस्जिद में दाखिल होते हैं उनको लगता है जमात खड़ी है तो दौड़ते हुए आते हैं, दौड़कर ऐसे नमाज में शामिल हो जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? गलती बिल्कुल नहीं करना। मस्जिद में दौड़ के बिल्कुल नहीं आना है, आराम से, हाँ थोड़ा तेज चलने पर दौड़ के नहीं आ रहे हैं, आराम आराम से मस्जिद आए और जमात में जो है जो भी है वो शामिल हो जाएं, दौड़ के मत आइएगा। एक गलती है। दूसरी गलती क्या होती है कि इमाम साहब जैसे ही नमाज के लिए खड़े हैं, ठीक है, अब इमाम साहब जैसे कि रुकू में जाएंगे, इमाम साहब रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर। अब समझो इमाम साहब रुकू में है। अब आने वाला आदमी क्या करता, गलती क्या होती है कि बंदा वुजू करके आया और आज से उसके चढ़े हुए हैं, लेकिन जब लगा कि इमाम साहब वो तो रुकू में है तो जल्दी जल्दी दौड़ के आते हैं और अल्लाहु अकबर कह के फिर जाएंगे, वो आस्तीन को नीचे करेंगे। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ये भी गलती आपने नहीं करनी है। कभी भी नमाज में शामिल होने के लिए सबसे पहले आप अपने आस्तीन को नीचे कर लीजिए, बटन को लगा लीजिए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर फिर आपको हाथ बांधना है, ठीक है? ये 2 बात हो गई। वहां से खड़े हो जाएं, समीअल्लाहु लिमन हमिदा। नहीं अपने आप कुछ बोलना नहीं, बस सिर्फ खड़े हो जाए बस। तो देखिए ये 2 गलती आप समझ में आ गई। एक तो दौड़ के नहीं जाना है, आराम से जाना है। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया कि आस्तीन चढ़े हुए ऐसी नमाज में शामिल ना हो जाए, बल्कि आस्तीन को नीचे गिरा लें, बटन को बंद कर लें, अगर बटन खुले हुए तो उसके बाद जमात में शामिल होना है। 2 चीजें समझ में आ गई। अब तीसरी चीज समझिएगा। तीसरी चीज क्या करते हैं लोग, चलो ठीक है आराम से आ गए, सब कुछ आ गए। अब इमाम साहब जैसे अब नीयत बांध की क्रिया शुरू कीजिए। इमाम साहब मिसाल के तौर पर अब देखिए इमाम साहब जो है ना वो हम लेट आते हैं, इमाम साहब की क्रिया शुरू हो चुकी है, इमाम साहब अलहम्द शरीफ इन्होंने पढ़ना जोर से शुरू कर दिया, लेकिन आने वाला मुक्तदी क्या करता है, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधने के बाद फिर वो सना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इमाम साहब की किरत शुरू हो चुकी है तो आपको सना नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इमाम साहब की किरत शुरू हो चुकी है तो आना है अल्लाह अकबर कहकर, ना फिर हाथ बांधकर आपको खामोश रहना है, पढ़ना कुछ नहीं है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? पढ़ना कुछ भी नहीं। ये 3 चीजें हो गई हैं, ठीक है? एक तो दौड़ के नहीं आना, एक चीज। नंबर 2 पे आस्तीन आपकी चढ़े ना हो, आस्तीन गिरा लें फिर नमाज में शामिल हो। नंबर 3 पे ये कि जब इमाम साहब की किरत चालू हो तो आपको आना और खामोशी से अल्लाह अकबर के हाथ बांधना और खामोश खड़े रहना, इमाम साहब की किरत सुननी है, ठीक है? ये 3 बातें हो गई। अब जो चौथी बात बताने जा रहा हूं, ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इस वजह से क्या इतनी बड़ी गलती है कि उससे उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती है, उनकी नमाज होती नहीं है। क्या गलती? आइए बताता हूँ। इमाम साहब आप जरा रुकू में जाएं, रुकू में जाइए। ये बस एक मेरे तालिब इल्म को खड़ा किया मैंने, समझना कि आप लोगों को। अब समझो कि इमाम साहब जो है वो रुकू में है। अब आने वाला बंदा जल्दीबाजी में आता है और आके अल्लाहु अकबर। क्या गलती हो रही है आप मेरी, समझ रहे हैं आप? फिर से देखिए मैं क्या गलती कर रहा हूं। इमाम साहब रुकू में है, अब आने वाले को लगता है कि अब तो रिकत भी नहीं छूट रही है, तो जल्दी वैसे बाजी में आते हैं ऐसा अल्लाहु अकबर, डायरेक्ट वो रुकू में चले जाते हैं। इससे उनकी नमाज होती नहीं है। कुछ लोग तो ये गलती करते हैं, अल्लाह अकबर कहकर डायरेक्ट वो रुकू में चले जाते हैं, एक ये गलती करते हैं। और कुछ लोग गलती करते हैं कि इमाम साहब तो रुकू में है लेकिन जल्दीबाजी में अल्लाहु अकबर। दोनों जगह बड़ी गलती हो रही है। पता हो क्या रहा है कि आने वाला बंदा एक ही तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए डायरेक्ट वो रुकू में चला जा रहा है, इससे उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती है। इसलिए करना क्या है कि इमाम साहब रुकू में है तो आने के बाद सबसे पहले आपको अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाक के नीचे बांधना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए फिर आपको रुकू में जाना है। समझ रहे हैं? जब भी इमाम साहब रुकू में हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको, आप नमाज में आए सीधे खड़े हो जाएं, अल्लाहु अकबर कहकर आप नाक के नीचे हाथों को बांध लें, फिर दूसरी तकबीर, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए फिर आपको
रुकू में जाना है। ये तरीका है जमात में शामिल होने का। अच्छा, अब रुकू में अब जब आ गए हैं, अगर एक बार भी अपने इमाम साहब के साथ में सुबहान रब्बियल अज़ीम अगर आपने एक बार भी कह दिया तो आपकी रिकाती हो गई। लेकिन अगर आप आए और जैसे आप रुकू में जा ही रहे थे कि इमाम साहब इतने में खड़े हो गए, तो फिर आपकी ये रिकात मानी नहीं जाएगी। हाँ, आप नमाज में शामिल तो हो गए, आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये रिकात आपकी मानी नहीं जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो कुछ 4 बातें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। आइए अब आपको बताते हैं, हम सब खड़े हो जाएं। अब यहां से आपको मैं बताता हूं कि अगर हमारी रकातें छूट जाएं तो हम उसको किस तरह अदा करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये जमात चालू है, इमाम साहब की एक रकात नमाज हो चुकी है, ठीक है। तो इमाम साहब अब जैसे रुकू में जाएंगे, इमाम साहब रुकू में जाए जरा, अल्लाहु अकबर। अब समझे कि इमाम साहब अभी रुकू में है, तो मैं किस तरह शामिल होऊंगा नमाज में। आपको इससे पहले मैं बताया क्या करूंगा। सबसे पहले दिल में तो हम नियत कर लेंगे नमाज की। अब मैं अगर ये इस वक्त पूरे लफ्ज बोलूं नियत के, जब नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वगैरह वगैरह, तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे वक्त में आप सिर्फ दिल में नियत कर लें, ठीक है, फर्ज नमाज की बस दिल में नियत कर लें, और अल्लाह अकबर कहकर आप इस तरह हाथ को नफी जो बांध दें, फिर दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरह रुकू में चले जाएं, और फिर यहाँ पे तस्बीह कहें सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इमाम साहब खड़े होंगे ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ, तो आप भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इमाम साहब खड़े हो जाएंगे जरा, सल्लल्लाहु लिमन हमीदा। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। अब जो भी ए टू जेड अलगर्जी है कि इमाम साहब अब जो है वो अतहिय्यात में बैठ जाएंगे, बैठ जाइए सीधे से, आप सभी बैठ जाओ। अब समझो कि इमाम साहब की ये ना आखिरी के अतहिय्यात में बैठ चुके हैं, ये अब मैं इमाम साहब के साथ में बैठ गया हूं। अब रुकू से इनके साथ मिला मैं दूसरे रकात में, और रुकू से लेकर अतहिय्यात तक ये मेरी एक रकात नमाज इमाम के पीछे हुई है। अब इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद मुझे खड़ा होना है, और जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं कौन सी नमाज की बात कर रहा हूँ, ये फजर की नमाज की बात कर रहा हूँ। तो इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो इमाम साहब एक तरफ पहले सलाम फेरेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर जब दूसरा सलाम फेरना शुरू करेंगे फिर आपको खड़ा होना है। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि अगर नमाज में कुछ गलती हो जाती है और इमाम साहब को सजदा सहो करना है, तो आप जल्दी खड़े हो जाओगे और इमाम साहब फिर सजदे में जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा रुकना है। इमाम साहब जैसे सलाम फेरेंगे, और मैं कब उठता हूँ ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इमाम साहब सलाम फेरेंगे, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अल्लाहु अकबर कहते हुए मुझे इस तरह खड़ा हो जाना है। यानी इमाम साहब ने एक सलाम फेर लिया, जब दूसरा सलाम वो फेरना शुरू करेंगे इतने में आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, अब मैं जो है वो खड़ा हो गया हूँ, इमाम साहब की नमाज तो हो गई है। अब मेरी एक रकात नमाज इमाम के पीछे भी है और मुझे एक रकात नमाज भी और अदा करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं खड़ा हो गया हूँ, ये मेरी कौन सी रकात है, ये मेरी दूसरी रकात नमाज है। ठीक है, दूसरी रकात मेरी नमाज है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे सना पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जब जमात में शामिल हुआ था उस वक्त मुझे सना पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सना पढ़ूंगा, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अलहम्दु शरीफ की पूरी सूरत पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वलद्दालिन तक पूरी सूरत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कहेंगे आमीन, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस पूरी सूरत की हम तिलावत करेंगे। ठीक है, उस तिलावत करने के बाद फिर हम रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहता है, और फिर रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जो हम सजदे में चले जाएंगे, 2 सजदा करेंगे, फिर हम अतहिय्यात में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे आखिरी का नमाज है। फिर हम यहाँ पे सबसे पहले हम अतहिय्यात पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ मसूरा पढ़ेंगे, और फिर आखिर में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह हम सलाम फेर देंगे। तो ये हो गई हमारी फजर की नमाज। अगर हमारी एक रकात छूट जाए तो हमें एक रकात और किस तरह जोड़ना है, ये तरीका आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं जोहर की नमाज की। अब जोहर की नमाज में कई दफा ऐसा होता है कि आपकी एक रकात नमाज छूट जाती है, एक रकात नमाज छूट जाती है, तो अदा किस तरह करना है। तो इमाम साहब के साथ में आप अतहिय्यात में बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको 3 रकात नमाज इमाम के साथ मिली है, सिर्फ पहले वाले एक रकात नमाज आपकी छूट गई है। ठीक है, तो इमाम साहब अतहिय्यात वगैरह पढ़कर अतहिय्यात में जब बैठेंगे तो आपको भी साथ में इमाम साहब के साथ में अतहिय्यात में बैठ जाना है, और आपको सिर्फ अतहिय्यात पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। अतहिय्यात खत्म हो गया, फिर अतहिय्यात को दोहराते रहिए, अतहिय्यात को पढ़ते रहिए,
आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इमाम साहब जब एक तरफ सलाम फेरेंगे और फिर दूसरे तरफ जब सलाम फेरना शुरू करेंगे तो आपको अल्लाह अकबर कहते आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। अब आपकी कितनी रकात नमाज बाकी है? 3 रकात नमाज तो हो चुकी है, अब आपकी 1 रकात नमाज बाकी है, ठीक है। तो 1 रकात नमाज बाकी है, तो सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे। अगर सना नहीं पढ़ा तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सना पढ़ना है। फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की सूरत पढ़ेंगे, फिर वलद्दालिन आमीन कहकर फिर कोई एक सूरत की तिलावत करेंगे जो आपको भी आती हो। फिर उसके बाद रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, अतहियात में बैठ जाएंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ मसूरा और फिर सलाम फेर देंगे, ठीक है। ये 1 रकात नमाज अगर छूटी तो। लेकिन अगर 2 रकात नमाज छूट जाए, 4 रकात वाली नमाज चाहे वो जोहर की हो, असर की हो या इशा की हो, ठीक है। अगर 4 रकात नमाज वाले अपने वहां के पीछे पढ़ रहे हैं तो 1 रकात छुट्टी की तो इस तरह अदा करेंगे जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर 2 रकात नमाज छूट जाए, अगर 2 रकात नमाज छूट जाए तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आपको खड़े हो जाना है। इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। 2 रकात नमाज आपकी इमाम साहब के साथ में तो हो चुकी है, लेकिन अभी आपकी 2 रकात नमाज बाकी है, ठीक है। तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते खड़े हो जाएंगे। और फिर अगर आपने सना नहीं पढ़ा था तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम कहेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए जो है एक सजदे में चले जाएंगे, एक सजदा करेंगे, उठ के बैठेंगे, फिर सजदा करेंगे, 2 सजदे हो गए, फिर अल्लाह अकबर कहते हम खड़े हो जाएंगे। अभी हमारी कौन सी रकात नमाज है? ये हमारी 4थी रकात नमाज है। 2 रकात इमाम के साथ में हो चुकी थी, 1 रकात मैंने अभी पढ़ी, अभी हमारी आखिरी रकात नमाज है। अब आखिरी रकात नमाज में भी हम क्या करेंगे? खड़े होने के बाद में सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ेंगे, फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, ठीक है। रुकू में 3 बार तस्बीह कहने के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए क्या करेंगे? सजदे में चले जाएंगे, 2 सजदा करके हम अतहियात में बैठ जाएंगे। अब जैसे नॉर्मल नमाज हम पढ़ते हैं नमाजों में वैसे ही पढ़ेंगे। अतहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआ मसूरा है पढ़ना, और फिर सलाम फेर देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका कि 1 रकात छूट जाए तो कैसा अदा करेंगे, 2 रकात छूट जाए तो किस तरह अदा करेंगे, समझ गए आप? अच्छा, अब समझो कि आप ये 4 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो जोहर की हो, असर की हो या इशा की हो। अब 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी जो है इमाम साहब को के साथ में बस 1 रकात नमाज मिली है, आपकी 3 रकात नमाज आपकी छूट गई है। इमाम साहब की जब आखिरी रकात नमाज चल रही थी उस वक्त आप नमाज में शामिल हो गए हैं, इमाम साहब के साथ में आपको 1 रकात नमाज मिली है, ठीक है। तो इमाम साहब जब अतहियात में बैठेंगे तो आपको भी इमाम साहब के साथ में तो बैठ जाना है, यानी जैसे इमाम साहब रुकू में थे आप भी रुकू में आ गए, ठीक है। रुकू से खड़े होने इमाम साहब के साथ में, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम साहब 2 सजदे करेंगे, आपको भी सजदे करना और अतहियात में इमाम साहब बैठ जाएंगे। अब इमाम साहब की तो आखिरी रकात है लेकिन आपकी ये पहली रकात नमाज है, तो इमाम साहब अतहियात वगैरह पढ़ते रहेंगे, अतहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम दुआ मसूरा पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अतहियात पढ़ना है, ठीक है। सब अतहियात पढ़ेंगे और इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे, एक तरफ एक सलाम हो गया, जब दूसरी तरफ इमाम साहब सलाम फेरने लगेंगे तो आपको अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा, अब खड़े हो गए, इमाम साहब के साथ में आपकी कितने रकात नमाज हुई है? बस 1 रकात नमाज आपको इमाम के साथ में मिली है। अब आपकी कितने रकात नमाज बाकी है? 3 रकात नमाज आपकी बाकी है, ठीक है। तो इमाम के सलाम फेरने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सना पढ़ेंगे, अगर सना ना पढ़ी हो सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, 3 बार तस्बीह कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए एक सजदा करेंगे, उठ के बैठेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर अब आपको जो है अतहियात में बैठ जाना है, अतहियात में बैठ जाना है। क्यों इसलिए बैठना है कि इमाम साहब के साथ में 1 रकात नमाज आपकी हुई थी, ठीक है। अब 1 रकात को 2 करना है ना, जोड़ना है ना। इमाम साहब के साथ में 1 रकात नमाज हुई थी, 1 रकात नमाज आपकी अभी हुई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब कितनी रकात नमाज हो गई? ये 2 रकात नमाज हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ आपको अतहियात पढ़ना है और अतहियात पढ़कर आपको जो है अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। अब आपकी कितने रकात नमाज हो गई है? आपकी 2 रकात नमाज हो गई है, अब सिर्फ 2 रकात नमाज और बाकी है, ठीक है। अब ये हमारे जो खड़े हुए, अब हमारी ये कौन सी रकात नमाज है? ये हमारी 3री रकात नमाज है। 1 रकात नमाज इमाम के साथ हो चुकी है, 1 रकात हमने अभी अदा की,
अभी हमारी तीसरी रकात नमाज है, ठीक है। अब तीसरी रकात में जब खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु के साथ में किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, आपको जो सूरत आती हो, इन्ना अतैना, कुल हुवल्लाह या जो भी आती हो वो सूरत की तिलावत करेंगे। तिलावत करने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, 3 बार तस्बीह कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाना है, ठीक है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए जो है वो एक सजदा करेंगे, उठ के बैठेंगे, फिर एक सजदा करेंगे। तो सजदा करने के बाद अब जो है फिर अल्लाह अकबर कहते हुए अब आपको खड़े हो जाना है। अतहियत में बैठना नहीं है बल्कि आपको खड़े हो जाना है, समझ रहे हैं ना। अल्लाह अकबर कहते हुए आपको खड़े हो जाना है। अभी आपकी कौन सी रकात नमाज है? ये अब आपकी चौथी रकात नमाज है। एक रकात नमाज इमाम के साथ हो चुकी थी, दूसरी रकात हमने अदा की, 2 रकात। अभी हमारी तीसरी रकात नमाज, तीसरी में हमने क्या पढ़ा? अलहम्दु भी पढ़ा और साथ में हमने एक सूरत भी तिलावत की है। ये हमारी 3 रकात नमाज हो गई। अभी हमारी चौथी रकात नमाज है। अब चौथी रकात में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे। अब यहाँ पे किसी सूरत की तिलावत नहीं करेंगे, ठीक है। अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, वल्लाद्दालिन कहना है, आमीन कह के फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, 3 बार तस्बीह कहेंगे जैसे नमाजों में कहते हैं, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हम सजदे में चले गए, एक सजदा किया, उसके बाद उठ के बैठ गए, फिर एक सजदा करेंगे, फिर उठ के बैठ जाएंगे। अब हम अतहियत में बैठ चुके हैं। अभी हमारी कौन सी रकात नमाज है? हमारी आखिरी रकात नमाज है, ठीक है। आखिरी हमारी नमाज आखिरी रकात नमाज है। यहाँ पे हम सबसे पहले अतहियत पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह करके हम अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। 4 रकात वाली नमाज के मैंने बताया, ये 4 रकात नमाज चाहे वो जोहर की हो, असर की हो या इशा की हो, इन चारों नमाजों का मसाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। समझ गए आप? जिस तरह हमने फजर की अदा की थी उसी तरह जुम्मा की भी अदा करेंगे। तो फजर जुम्मा को समझ में आ गई, जोहर असर इशा की समझ में आ गई है। अब आपको बताता हूँ मगरिब की नमाज। अब मगरिब की नमाज में क्या होता है कि अगर एक रकात नमाज आपकी छूट जाती है तो बिल्कुल सिंपल है, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद अगर सनाना पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सना पढ़ेंगे, फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए एक सजदा करना है, एक सजदा करेंगे, उठ के बैठेंगे, फिर एक सजदा करेंगे, उठ के बैठेंगे, और फिर आखिर में क्या करेंगे? अतहियत पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ना और फिर पढ़ के सलाम फेर देना है। क्योंकि एक रकात नमाज आपकी छूटी थी, एक रकात आपने अदा कर ली है, ये तो बिल्कुल आसान है और आप अदा भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या कहाँ खड़ा होता है, तकलीफ कहाँ पे होती है, परेशानी कहाँ होती है कि इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब के पीछे आपने सिर्फ एक रकात नमाज पढ़ी है, 2 रकात नमाज आपकी छूट गई है। सुन रहे क्या कह रहा हूं मैं? यानी जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम साहब की 2 रकात नमाज हो चुकी थी, इमाम साहब की आखिरी रकात नमाज चल रही थी। आप जब आए हैं तो आपको सिर्फ एक रकात नमाज इमाम के साथ मिली है, बाकी 2 रकात नमाज आपकी बाकी है। तो अदा करने का तरीका यह होगा कि इमाम साहब के साथ एक रकात आप शामिल हुए, जैसे रुकू में शामिल हुए तो इमाम साहब के साथ आप 2 सजदे करके अतहियत में बैठ जाएंगे। इमाम साहब अतहियत पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरेंगे और आपको सिर्फ अतहियत पढ़ना है, अतहियत पढ़ के खामोश रहना है। तो इमाम साहब जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एक बार कहेंगे और जब दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहना शुरू करें तो आपको खड़े हो जाना है, अल्लाह अकबर कहते आप खड़े हो जाएंगे। अब आपकी कितने रकात नमाज बाकी है? 2 रकात नमाज बाकी है। एक रकात नमाज इमाम के साथ में हो चुकी है, अब 2 रकात नमाज आपकी बाकी है। तो अब आप जो खड़े हुए हैं ये आपकी कौन सी रकात नमाज है? ये आपकी दूसरी रकात नमाज है, ठीक है। एक रकात इमाम के साथ में हो चुकी है, एक रकात अब हम ये अदा कर रहे हैं। अब हम जो खड़े होंगे, खड़े होने के बाद सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे जैसे कि सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इस सूरत की तिलावत करेंगे, ठीक है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम रुकू में जाएंगे, 3 बार तस्बीह कहेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए हम खड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम जो क्या है वो सजदे में चले जाएंगे, एक सजदा किया, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम बैठ जाएंगे, दोबारा फिर सजदा करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम अतहियत में बैठ जाएंगे। क्या करना है? अतहियत में बैठ जाना है। एक रकात इमाम साहब के साथ हमें पढ़ी थी, अभी हमारी दूसरी रकात नमाज है, 2 रकात नमाज हमारी एक साथ ज्वाइन हो गई, 2 रकात नमाज हमारी एक साथ मिल गई है। हम अतहियत में बैठेंगे, यहाँ सिर्फ अतहियत पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। अतहियत मुकम्मल करके फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम जो फिर वापस खड़े हो जाएंगे। अभी हमारी कौन सी रकात नमाज है?
ये हमारी तीसरी रकात नमाज है। एक रकात हम इमाम साहब के साथ पढ़ चुके थे, एक रकात हमने अभी अदा की, अब एक रकात हमारी एक और बाकी है। अब ये हमारी तीसरी रकात नमाज है, यानी हमारी आखिरी रकात नमाज है। तो हम जब खड़े होंगे, अतहियत पढ़ के हम जब खड़े हो जाएंगे तो हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत करेंगे पूरी सूरत की, फिर वलद्दालिन आमीन कहकर फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। जैसे कि सूरह फलक के बाद वाली सूरत जो है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, पूरी सूरत की तिलावत करेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जो रुकू में जाएंगे, 3 बार तस्बीह कहेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, ठीक है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जो सजदे में जाएंगे, एक सजदा करके बैठ जाएंगे, दूसरा सजदा करना है, फिर करने के बाद वापस बैठ जाएंगे। अभी हमारी कौन सी रकात नमाज है? हमारे आखिरी रकात नमाज है, हम क़ायद आखिरी में बैठ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अतहियत पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआ मौसूरा पढ़ना है, और फिर लास्ट में इस तरह जो है वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह से सलाम फेर देना है। तो ये पूरी 5 वक्त की नमाजें थी। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन बातों को आप एक नहीं एक 2-3 बार देखिए, ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, क्योंकि ये मसाइल थोड़े समझने वाली बातें हैं। अगर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखेंगे तो आपको मसला समझ में नहीं आएगा। एक तरफ से देखिए, इंशाल्लाह बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी इसके अलावा ये तरीका हमने तो बताया है, बाकी पूरे 5 वक्त की जो नमाज है, फजर की नमाज का तरीका, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इस तरह जुम्मा, इन 5 नमाजों की प्रैक्टिकल वीडियो हमने बनाया हुआ है। मैं खुद खड़ा हूं, मैं नेत बांध के बता रहा हूँ, नेत किस तरह बांधना है, रुकू किस तरह करना है, सज्जा किस तरह, A to Z सारा कुछ मैंने बताया। पूरे 5 वक्त की नमाज का तरीका, इसी तरह जुम्मा की नमाज का तरीका, उन तमाम नमाजों की जो वीडियोस है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नमाज पढ़ने का तरीका, उसमें पूरे 5 वक्त की नमाजें मौजूद हैं, आप क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक चीज और, ये जो इमाम साहब के पीछे पूरे 5 वक्त की जो हम नमाजें पढ़ते हैं, इमाम के पीछे कब कहाँ क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये A to Z सारा कुछ पूरे डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका, फजर की नमाज से लेकर इशा और इस जुम्मा, ये सारी नमाज की वीडियोस जो हमने बनाई हुई हैं। तो अब इन वीडियोस को देखकर अपनी नमाजें मुकम्मल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सवाब जारिया समझ के इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी दीन इस्लाम की बातें सीखें, समझें और दीन और दुनिया की उन्हें भलाई नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।